अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स ये मेरी दूसरी क्लास है। बीएससी पार्ट 2। ये मैकेनिक्स का पेपर है बीएससी का, जिसमें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लाइन इंटीग्रल, ग्रीन थ्योरम उससे सवाल आते हैं। मैं वेक्टर पोर्शन से ही मैंने स्टार्ट किया है। तो हम लोग ग्रेडियंट के सवाल कर चुके हैं तकरीबन ऑलमोस्ट। और ये न सिर्फ यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बल्कि जो है ना बीएससी के स्टूडेंट के लिए, बल्कि उन बच्चों के लिए भी जो यूनिवर्सिटी में जिनके पास ये टॉपिक है, तो वो भी इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास टॉपिक है डाइवर्जेंस। जिस तरह हमारे पास ग्रेडियंट था, तो ये डेफिनेशन लिख के रखी है मैंने कि लेट वी एक्स वाई जेड, यानी वी एक ऐसा वेरिएबल है जो एक्स वाई जेड पर डिपेंड कर रहा है और उसको हमने रिप्रेजेंट किया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म से वी वन आई प्लस वी टू जे प्लस वी थ्री के बी डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट एक्स वाई एंड जेड इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, देन डाइवर्जेंस ऑफ वी रिटर्न है, तो हम डाइवर्जेंस वी इस तरह लिखेंगे। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने ग्रेडियंट कैलकुलेट किया, तो ग्रेडियंट मैंने कहा था कि स्केलर क्वांटिटी का नहीं निकल सकता, क्योंकि ग्रेडियंट निकालने के लिए डेल यूज करते हैं। डेल वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के साथ जो है ना उसी सूरत में ऑपरेट होगी जब उसके बीच में साइन नहीं हो, डॉट का या क्रॉस का। तो हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट। और अगर डॉट या क्रॉस का साइन इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है हम उसके साथ जो है ना वेक्टर को वेक्टर से जो है ना सॉल्व नहीं कर सकते, वेक्टर अप टू वेक्टर। इसलिए मैंने कहा था कि ग्रेडियंट निकालने के लिए क्वांटिटी आपको स्केलर देनी चाहिए। अब यहाँ डाइवर्जेंस निकालने के लिए आपको स्केलर क्वांटिटी भी दी जा सकती है और वेक्टर भी। तो हमें पता है आई डॉट आई वन के इक्वल होता है, जे डॉट जे वन के इक्वल होता है और के डॉट के डॉट प्रोडक्ट निकालना है। आइए सवाल स्टार्ट करते हैं। ये पहला सवाल दिया हुआ है। मैंने बताया था कि क्वेश्चन मेरे पास लिखे हुए हैं बहुत सारे। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, ए दिया हुआ है एक वेक्टर। ए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर जेड आई माइनस 2y क्यूब जेड स्क्वायर जे प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड के। हमें कहता है कि फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ ए एट पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास। इस पॉइंट पर निकालना 1 माइनस 1 और 1 ये फाइंड करना है। तो डाइवर्जेंस से निकालना है, डाइवर्जेंस से निकाले। ये डेल के हवाले से पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ आपको। डाइवर्जेंस ए निकालना है। डेल की वैल्यू ये रही, डावा एक्स, डावा ओवर डावा एक्स आई, डावा ओवर डावा वाई जे, डावा ओवर डावा जेड के। और वेक्टर ए आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर जेड आई माइनस 2y क्यूब जेड स्क्वायर जे प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड के। डॉट प्रोडक्ट निकालने हो डायरेक्ट, आई डॉट आई वन के इक्वल जे डॉट जे, बाकी सारे जीरो हो जाते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं डावा ओवर डावा एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड प्लस डावा ओवर डावा वाई, ये हो जाएगा माइनस माइनस दिया हुआ 2y क्यूब जेड स्क्वायर प्लस डावा ओवर डावा जेड, और ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर जेड। हमने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है इसको एक्स के रेस्पेक्ट, इसको वाई के और इसको जेड के। तो जेड कांस्टेंट है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ जेड, यहाँ भी जेड कांस्टेंट है तो माइनस 2z स्क्वायर बाहर निकालिए, डावा ओवर डावा वाई वाई के। यहाँ पे एक्स और वाई कांस्टेंट है तो बाहर निकालिए डावा ओवर डावा जेड इंटू जेड। तो एक्स स्क्वायर को करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 2z स्क्वायर, वाई क्यूब को करेंगे 3y स्क्वायर और जेड को जेड के रेस्पेक्ट करेंगे 1 आ जाएगा। ये डाइवर्जेंट आ गया इसका 2x माइनस 3 टू 6y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ये आ गया डावा डाइवर्जेंस ए। अब हमें पॉइंट पर निकालना है। तो एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू -1, जेड की वैल्यू 1। तो 1 माइनस 1 और 1, 2, एक्स की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -1, जेड की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, -6 बचेगा, और ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये बच जाएगा -3। ये आंसर आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास डाइवर्जेंट ए एट पॉइंट 1 -1 और 1 पर। डाइवर्जेंट ए की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। इसी तरह एक पार्ट और दिया हुआ है, इसमें एक पार्ट और दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है हमारे पास 2x क्यूब वाई स्क्वायर जेड पावर 4, और हमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहा
क्वेश्चन नंबर 2, फाइव की वैल्यू गिवन है 2x³ y² z पावर 4 और फाइंड करने के लिए कह रहा फाइंड डाइवर्जेंस इनटू ग्रेडियंट फाई। तो पहले हमें ग्रेडियंट फाई निकालना पड़ेगा, सही है ना, फिर उसके बाद डाइवर्जेंस निकालना पड़ेगा। इन दोनों के दरमियान डॉट लगा हुआ है, डाइवर्जेंस हो गया, इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, ग्रेडियंट हो गया। तो ग्रेडियंट पहले फाई निकाल रहे हैं, ग्रेडियंट की वैल्यू यही होती है डावा ओवर डावा एक्स आई, डेल की आप कह लें डावा ओवर डावा वाई जे प्लस डावा ओवर डावा जेड के, और फाई की वैल्यू गिवन है 2x³ y² z पावर 4। ये सब पर ऑपरेट हो जाएगा, आई इसी तरह रख लो, ये इस पर ऑपरेट होगा। एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y² z पावर 4 कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे डावा ओवर डावा एक्स x³ प्लस वाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो 2x² प्लस जे कंपोनेंट, वाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो 2x³ z पावर 4 बाहर निकालेंगे डावा ओवर डावा वाई y² प्लस के के रेस्पेक्ट करेंगे, z के रेस्पेक्ट करेंगे तो 2x³ y² डावा ओवर डावा z पावर 4, इसको कर लेंगे हम। ये हम निकालना है ग्रेडियंट फाई, z है। तो ये हो जाएगा 2y² z पावर 4 और इसको करेंगे x के रेस्पेक्ट तो आ जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2x³ z पावर 4 और इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 2y आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 2x³ y² और z पावर 4 को करेंगे तो 4z³ हो जाएगा। इसे अरेंज करके लिख दे 3 to the 6 x² y² z पावर 4 i प्लस इसको अरेंज करेंगे तो 2 to the 4 x³ y z पावर 4 j और इसको अरेंज करेंगे तो 4 to the 8 x³ y² z³ के। ये आ गया हमारे पास ग्रेडियंट फाई। अब हमें निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई। तो डेल की वैल्यू ये होती है डावा ओवर डावा एक्स आई प्लस डावा ओवर डावा वाई जे प्लस डावा ओवर डावा जेड के, और ग्रेडियंट फाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 6x² y z पावर 4 i 6x² y z पावर 4 i प्लस 4x³ y z पावर 4 4x³ y z पावर 4 j प्लस 8x³ y² z³ 8x³ y² z³ के। हमने डॉट प्रोडक्ट निकालना आई डॉट आई 1 के इक्वल, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो 6y और z पावर 4 बाहर निकालना है डावा ओवर डावा एक्स x² प्लस जे डॉट जे 1 के इक्वल हो जाएगा, तो इसको y के रेस्पेक्ट करना है तो 4x³ z पावर 4 डावा ओवर डावा y इंटू 1 और k डॉट के 1 के इक्वल होगा, इसको k के z के रेस्पेक्ट करना है तो 8x³ y² बाहर डावा ओवर डावा z z, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा 2x, इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा 1, इसको विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा 3z²। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 to the 12 x y अरेंज करके लिख रहा हूँ z पावर 4, ये हो जाएगा 4x³ z पावर 4 और ये हो जाएगा 24x³ y²। ये आंसर हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई का, सही है जी, ये आंसर हो गया। तो इस सवाल में हमें कह रहा था कि फाइंड ये स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए इसने पहले कहा ग्रेडियंट निकालिए, वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट होगी, फिर हमने डाइवर्जेंस निकाला। मैंने अभी बताया कि डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर क्वांटिटी का ही निकलेगा, और स्केलर क्वांटिटी का निकालेंगे तो वो ग्रेडियंट हो जाएगा, निकल जाएगा डाइवर्जेंस भी तो ग्रेडियंट की तरह निकलेगा।
अच्छा जी, एक सवाल और हमारे पास दिया हुआ है वेक्टर सोलिनॉइडल के हवाले से। हमारे पास टर्म है सोलिनॉइडल वेक्टर या वेक्टर सोलिनॉइडल कहते हैं। वेक्टर सोलिनॉइडल क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका डाइवर्जेंस जीरो के इक्वल आ जाए, इज कॉल्ड वेक्टर सोलिनॉइडल। ये लिखना चाह रहा हूँ, वेक्टर इज सोलिनॉइडल इज सेड टू बी a vector is said to be solenoidal if its divergent is zero। अगर उसका डाइवर्जन निकालें और जीरो हो जाए तो। इसी हवाले से एक सवाल दिया हुआ है, कह रहा प्रूव दैट वेक्टर ए दिया हुआ है इज सोलिनॉइडल। हमें प्रूव करने के लिए कह रहा क्वेश्चन नंबर 3 में वेक्टर ए दिया हुआ है हमारे पास, लिखेंगे हम यहाँ पे। वेक्टर दिया हुआ 3z² y पावर 4 i प्लस 4x³ z² j प्लस 3x² y² के माइनस दिया हुआ है 3x² y² के। हमें ये प्रूव करना है कि ये सोलिनॉइडल है। इसका डाइवर्जन निकालना, तो इसका डाइवर्जन निकालने के लिए डाइवर्जेंस ए करना, प्रूव करना है। डाइवर्जेंस की वैल्यू डावा ओवर डावा एक्स आई प्लस डावा ओवर डावा वाई जे प्लस डावा ओवर डावा जेड डॉट। ये वेक्टर ये दिया हुआ है 3z² y पावर 4 i प्लस 4x³ z² j माइनस 3x² y² के डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू आई। आई डॉट आई एक्स, आई डॉट आई वन के इक्वल हो जाएगा 3y⁴z²। इसमें एक्स है नहीं, सारा कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। प्लस जे डॉट जे वन के इक्वल होगा डावा ओवर डावा वाई, ये हो जाएगा 4x³ z²। और के डॉट के वन के इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डावा ओवर डावा एक्स 3x² हमें इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, इसे विद रिस्पेक्ट टू वाई करना और इसे विद रिस्पेक्ट टू जेड। यहाँ एक्स है नहीं तो कांस्टेंट हो गया जीरो, यहाँ भी वाई नहीं है जीरो और वहाँ जेड नहीं है जीरो, तो डाइवर्जेंट क्या हो गया जीरो। तो हम लिख देंगे देयरफॉर वेक्टर ए इज सोलिनॉइडल। एक पार्ट और दिया हुआ है, कह रहा है कि प्रूव दैट डाइवर्जेंट यानी डेल स्क्वायर फाइव इक्वल है हमारे पास। वो कह रहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाइव इक्वल है डेल स्क्वायर फाइव। सही है, प्रूव करना है इसे हमें। तो हमें पता है कि डेल फाई निकालना, हमने ग्रेडियंट फाई निकालना है। हम लेट कर लेते हैं फाइव और स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी है। सही है, विच इज डिफरेंशिएबल एंड डिफाइंड एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड पर। ठीक है जी, फाई को एक फंक्शन है, हमने उसका निकालना है ग्रेडियंट। तो पहले ग्रेडियंट फाई निकालना है। डावा ओवर डावा एक्स आई प्लस डावा ओवर डावा वाई जे प्लस डावा ओवर डावा जेड के। अच्छा, हम फाइव को लेट भी कर सकते हैं कि फाइव इक्वल टू 5 1 x आई 5 1 आई 5 2 j 5 3 के, ये फाइव ले लिया, कोई मसला नहीं। फाइव कांस्टेंट जो है तो इसको ऑपरेट करेंगे इस पे, तो ये हो जाएगा डावा फाइव का प्लस डावा ओवर डावा वाई डावा फाइव जे डावा फाइव ओवर डावा जेड, ये आ गया ग्रेडियंट फाइव।
अब इसका हमने निकालना है डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट की वैल्यू ये होती है डावा ओवर डावा एक्स आई प्लस डावा ओवर डावा वाई जे प्लस डावा ओवर डावा जेड के, और ये आ गया हमारे पास डावा फाई ओवर डावा एक्स आई प्लस डावा फाई ओवर डावा वाई जे प्लस डावा फाई ओवर डावा जेड के, ये इस पे ऑपरेट होगा आई डॉट आई वन के इक्वल, ये भी डावा ओवर एक्स है, ये भी डावा ओवर एक्स है, तो ये हो जाएगा डावा स्क्वायर ओवर डावा एक्स स्क्वायर फाई टू टाइम, ये डावा ओवर वाई है, ये डावा फाई ओवर डावा वाई है, तो ये हो जाएगा डावा स्क्वायर ओवर डावा डावा वाई स्क्वायर। ऊपर वाला ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेरिवेटिव टू टाइम का, नीचे वाला ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक्स के रेस्पेक्ट टू टाइम किया, इसलिए एक्स पर पावर आया, ये भी हो जाएगा पूरी, और इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा डावा स्क्वायर डावा जेड स्क्वायर फाई, सही है। फाई बाहर निकालने तो ये हो जाएगा डावा स्क्वायर डावा ओवर डावा एक्स स्क्वायर प्लस डावा स्क्वायर ओवर डावा वाई स्क्वायर प्लस डावा स्क्वायर ओवर डावा जेड फाई, इसको हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट स्क्वायर, और ये आ जाएगा फाई, तो डाइवर्जेंस इनटू ग्रेड फाई इक्वल हो गया ग्रेडियंट स्क्वायर फाई के। ये प्रूव हो गया। ये प्रूव करने के लिए क्या रहा था, एक पार्ट ऐसी दिया होता, ये क्वेश्चन नंबर 4 करना है इसे, आप 3 था, ये 4 हो गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि ए बी तीन वेक्टर दिए हुए हैं, हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं और एक स्केलर दिया हुआ है, चला कि वेक्टर ए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, वो वेक्टर ए गिवन है हमारे पास 2i z i z i माइनस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई जी प्लस एक्स जेड स्क्वायर के, वेक्टर बी दिया हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर आई वाई जेड जी माइनस एक्स वाई के, और एक स्केलर क्वांटिटी गिवन है 5, वो दिया हुआ है 2x स्क्वायर वाई जेड के। ये फाइंड करने के लिए कह रहा, पहले पार्ट में कह रहा है कि ए डॉट डेल वेक्टर ए डॉट डेल फाइंड, दूसरे पार्ट में कह रहा ए डॉट ग्रेडियंट फाइंड, और तीसरे पार्ट में कह रहा है बी डॉट डेल ये दोनों एक ही जगह लेता है फाइल। चलिए तीसरा पार्ट नहीं बना रहा हूँ, दो पार्ट कर देते हैं, तो इसको करेंगे हम, पहले ये निकाल देते हैं ए डॉट डेल फाइल, पहले हम निकाल लें ए डॉट डेल, ए दिया हुआ है हमारे पास 2i z i माइनस एक्स स्क्वायर वाई जे प्लस एक्स जेड स्क्वायर के डॉट डेल डावा ओवर डावा एक्स आई प्लस डावा ओवर डावा वाई जे प्लस डावा ओवर डावा जेड के, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे आई डॉट आई वन के इक्वल, ये बाद में नहीं है, ये बाद में है, तो ये पहले ही रहेगा, यानी वहां पे कुछ भी नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेगा 2i z डावा ओवर डावा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डावा ओवर डावा वाई प्लस एक्स जेड स्क्वायर डावा ओवर डावा जेड, ये आ गया ए डॉट डेल। अब हमने निकालना ए डॉट डेल और फिर फाई निकालना है, तो ए डॉट डेल की वैल्यू तो आ गई, अब फाई निकालना, तो ये आ जाएगा 2i z डावा ओवर डावा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डावा ओवर डावा वाई प्लस एक्स जेड स्क्वायर डावा ओवर डावा जेड, और फाई की वैल्यू गिवन है आपके पास 2x स्क्वायर वाई जेड, ये सब पर ऑपरेट हो जाएगा यहाँ तो ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये सब पर ऑपरेट होगा, ये 2i z एज इट इज रहेगा, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसमें भी कांस्टेंट जो है वो है 2i z क्यूब, ये डिफरेंशिएट होगा डावा ओवर डावा एक्स एक्स स्क्वायर, इसी तरह अब इस पर ऑपरेट होगा ये एक्स स्क्वायर वाई पहले से है,
इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई यहाँ करना है तो 2x² z क्यूब एज इट इज रहेगा, डावा ओवर डावा वाई, वाई को करेंगे प्लस x² z एज इट इज रहा। अच्छा, इसको विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो ये कांस्टेंट है 2x² y, और जो है ना डावा ओवर डावा z z कर लो, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इन दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हो जाएगा 4y² z पावर 4। इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x 2x आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 2x पावर 4 y z क्यूब, इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे 1, ये हो जाएगा 2x पावर 4 y z, इसको विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे 3z², इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 8x y² z पावर 4, ये हो जाएगा 2x पावर 4 y z² क्यूब, और ये हो जाएगा 2 3 6x पावर 4 और y z क्यूब। ये आंसर आ जाएगा। इसका दूसरे पार्ट में कहना है कि ए डॉट ग्रेडियंट फाइंड, पहले मुझे ग्रेडियंट फाइंड निकालना पड़ेगा, फिर डॉट प्रोडक्ट करेंगे। दूसरा पार्ट ग्रेडियंट फाइंड निकालेगा, ग्रेडियंट की वैल्यू ये है डावा ओवर डावा एक्स आई प्लस डावा ओवर डावा वाई जे प्लस डावा ओवर डावा जेड के। फाइव की वैल्यू की वन है 2x² वाई जेड के, 2x² वाई जेड के। अब ये सब पर ऑपरेट होगा, आई को बाहर रख दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डिफरेंशिएट होगा तो इसे हम देंगे 2yz³ डावा ओवर डावा एक्स इंटू x², ये क्यों है प्लस जे, अब ये y पर ऑपरेट होगा तो 2x² z³ कांस्टेंट डावा ओवर डावा y के रेस्पेक्ट करेंगे प्लस जे, तो 2x² y कांस्टेंट डावा ओवर डावा z³ को करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2yz³ इंटू 2x, ये हो जाएगा 2x² z³ इंटू 1, और ये हो जाएगा 2x² y, और इसे करेंगे 3z², तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 2 4x y z³ आई, ये हो जाएगा हमारे पास 2x² z³ j, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 6x² y z², ये आ गया ग्रेडियंट फाइंड। अब हमें निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, ए डॉट ग्रेडियंट फाइंड, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, वेक्टर ये दिया हुआ है 2yz आई माइनस x² y j प्लस xz² के, ये आ गया 4xyz³ आई, ये हो जाएगा 2x² z³ j, ये हो जाएगा प्लस 6x² z² के, डॉट प्रोडक्ट निकालना आई डॉट आई 1 के इक्वल होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 4 8x y² z पावर 4, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x पावर 4 y z³ और k डॉट के 1 के इक्वल होता है 6x पावर 3 z पावर 4, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये दो पार्ट मैंने कर दिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ये, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे पास दो फंक्शन दिए हैं, एक फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास u इज इक्वल टू 3x² y एंड v इज इक्वल टू, दोनों स्केलर दिए हुए हैं, xz² माइनस 2 है, हमें कह रहा फाइंड करने के लिए डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट u डॉट ग्रेडियंट v, ये कैलकुलेट करें। पहले हम ग्रेडियंट u निकालें, फिर ग्रेडियंट v निकालें, फिर उनका डॉट प्रोडक्ट निकालें, फिर उसका हम डाइवर्जेंस निकालेंगे। तो ग्रेडियंट u निकाल लेते हैं, ग्रेडियंट डावा ओवर डावा x डावा ओवर डावा y j डावा ओवर डावा z के, u दिया हुआ है 3x² y निकालते हैं,
इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो 3 और वाई बाहर निकालना है, डावा ओवर डावा एक्स इंटू एक्स। इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो 3 और एक्स स्क्वायर बाहर निकालना है, 3 और वाई बाहर, 3 और एक्स स्क्वायर बाहर निकालना है, डावा ओवर डावा वाई, वाई को करेंगे प्लस के। इसमें तो z है नहीं, ये सारा कांस्टेंट ही रहेगा, 3x स्क्वायर वाई। इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये हो जाएगा 3y इंटू 2x। इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू वाई। और इसको विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6xy प्लस 3x स्क्वायर इंटू, ये आ गया डावा यू, सॉरी ग्रेडियंट यू। अब हम निकालने ग्रेडियंट में, ग्रेडियंट डावा ओवर डावा एक्स आई प्लस डावा ओवर डावा वाई जे प्लस डावा ओवर डावा जेड के, और भी दिया हुआ हमारे पास एक्स जेड स्क्वायर माइनस 2y। ये इस पर भी ऑपरेट होगा, इस पर भी उसी तरह करेंगे आज। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो जेड स्क्वायर बाहर आ जाएगा और एक्स को करेंगे, यहाँ तो एक्स है नहीं, 0 हो जाएगा प्लस जे। विद रिस्पेक्ट टू वाई करना, यहाँ तो वाई है नहीं, डावा ओवर डावा वाई एक्स जेड स्क्वायर, ये कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ वाई है, डावा ओवर डावा वाई इंटू वाई प्लस विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे इसे तो यहाँ जेड मौजूद है, एक्स बाहर निकालेंगे, डावा ओवर डावा जेड जेड स्क्वायर माइनस डावा ओवर डावा जेड 2y। तो ये आ गया ग्रेडियंट भी, इसको करेंगे 1 आ जाएगा और इसको करेंगे 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 जेड स्क्वायर माइनस 0 इंटू वाई प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास। इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे 0, यहाँ करेंगे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू वाई जी प्लस, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2z, एक्स पहले से है, ये हो जाएगा 2z, और इसको करेंगे ये 0 हो जाएगा हमारे पास जी। ये डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, जेड स्क्वायर को 2z एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर आई माइनस 2j प्लस 2xz के, ये आ गया ग्रेडियंट यू। अब हमने निकालना है डाइवर्जेंस ग्रेडियंट यू डॉट ग्रेडियंट बी। तो ग्रेडियंट यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 6xy आए माइनस प्लस 3x स्क्वायर, और ग्रेडियंट बी की वैल्यू आ गई जेड स्क्वायर आई माइनस 2j प्लस 2xz के। तो आई डॉट आई 1 के इक्वल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6xy जेड स्क्वायर, और जे डॉट जे 1 के इक्वल हो जाएगा 3 टू द 6x स्क्वायर, ये तो है नहीं, 0 हो जाएगा, तो ये आ गया ग्रेडियंट यू डॉट ग्रेडियंट। अब इसका निकालना है डाइवर्जेंस। अब इसका डाइवर्जेंस नहीं निकलेगा, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ग्रेडियंट ही निकलेगा, कहलाएगा वो डाइवर्जेंस, नाम हमने दिया हुआ है यहाँ पे, डावा ओवर डावा एक्स प्लस डावा ओवर डावा वाई जे प्लस डावा ओवर डावा जेड के, और ये आ जाएगा 6xy जेड स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, ये x पर भी ऑपरेट होगा, y पर भी और z पर भी, तो ये हो जाएगा 6y जेड स्क्वायर बाहर निकालिए, ये हो जाएगा डावा ओवर डावा एक्स आई, डावा ओवर डावा एक्स एक्स, क्योंकि 6y जेड स्क्वायर कांस्टेंट है, माइनस 6 डावा ओवर डावा एक्स एक्स स्क्वायर, ये हो गया आई 10। अब ये ऑपरेट होगा, y के रिस्पेक्ट करेंगे तो 6x जेड स्क्वायर कांस्टेंट डावा ओवर डावा y इंटू वाई, यहाँ y है, ये कांस्टेंट होगा 0 हो जाएगा जे प्लस
और विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो ये हो जाएगा 6xy डावा ओवर डावा जेड जेड स्क्वायर, यहाँ जेड है नहीं तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर के। ये हो गया 6y जेड स्क्वायर, एक्स को एक्स से रेस्पेक्ट करेंगे 16, एक्स स्क्वायर को एक्स से रेस्पेक्ट करेंगे 2x आई प्लस 6x जेड स्क्वायर, वाई को वाई के रेस्पेक्ट करेंगे 1, यहाँ वाई है नहीं 0, प्लस 6xy जेड स्क्वायर को जेड के रेस्पेक्ट करेंगे 2z, यहाँ जेड है नहीं 0, तो ये बच जाएगा हमारे पास 6y जेड स्क्वायर माइनस 6 टू द 12x आई, ये बच जाएगा 6x जेड स्क्वायर जे, और ये बच जाएगा 6 टू द 12xy जेड के। ये आ गया डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट यू डॉट ग्रेडियंट यू, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7, अब पोजीशन वेक्टर के हवाले से सवाल कर दे रहा हूँ डाइवर्जेंस के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 7, कैन अप्रूव दैट डाइवर्जेंस वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब इक्वल टू 0। तो ग्रेडियंट में भी अगर एक स्केलर और वेक्टर दिया हुआ तो फार्मूला लगा था, डाइवर्जेंस में भी फार्मूला रहेगा, प्रूव करना हमने। इसे ऊपर ले जाएंगे -3 हो जाएगा और ये वेक्टर आ गया। हमारे पास फार्मूला ये है डाइवर्जेंस u इंटू v वेक्टर है और u स्केलर है। ठीक है जी, डाइवर्जेंस u इंटू v होगा u डाइवर्जेंस v प्लस v ग्रेड u। ग्रेडियंट तो स्केलर क्वांटिटी का निकलता है, फार्मूला आप राइट करें, ये u हो गया और ये v हो गया, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे u एज इट इज डाइवर्जेंस v वेक्टर r प्लस v एज इट इज ग्रेड u r की पावर -3। मैंने आपको निकाल के दिखाया था कि डाइवर्जेंस अगर पोजीशन वेक्टर का निकालेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 3 r, और इसको हम करेंगे तो पावर में से 1 निकाल देंगे -4, फर्दर बेस को करेंगे, ये हो जाएगा 3r की पावर -3, ये हो जाएगा -3r की पावर -4 वेक्टर r, और ग्रेडियंट r निकालेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर r डिवाइडेड बाई r, 3r की पावर -3, 3r की पावर -4, वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा r स्क्वायर हो जाएगा और ये r हो गया, इससे ये कैंसिल, ये हो गया 3r की पावर -3 3r की पावर -4 इंटू स्केलर हो गया, ये हो गया 3r की पावर -3 ये दोनों ऐड होंगे -3 हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का 0 हो गया, तो हम लिख देंगे कि हैंस जो है ना डाइवर्जेंस r की पावर -3 इंटू वेक्टर r इक्वल हो गया 0 के, प्रूव हो गया ये हमारे पास। इसी तरह एक पार्ट और दिया हुआ है हमारे पास, एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे सॉल्व करना है, डाइवर्जेंस r स्क्वायर r क्यूब इंटू r। क्वेश्चन नंबर 8, डाइवर्जेंस r क्यूब इंटू वेक्टर r, वही फार्मूला अप्लाई होगा दोबारा हमारे पास, डाइवर्जेंस u इंटू v का, लिख लेते हैं दोबारा इसे वेक्टर r, तो हमारे पास दिया हुआ u डाइवर्जेंस v वेक्टर r प्लस v ग्रेड u r, ये r क्यूब हो गया, इसको करेंगे 3 आ जाएगा, इसको करेंगे 3r स्क्वायर, पावर हो गया, फर्दर बेस को करेंगे ग्रेडियंट r निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर वेक्टर r, और इसको करेंगे तो वेक्टर r डिवाइडेड बाई r हो जाएगा, ये हो जाएगा 3r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, r से एक r कैंसिल, ये हो जाएगा 3r क्यूब प्लस 3, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 3r क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 6r, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह एक सवाल और दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास डाइवर्जेंस जरा फाइंड कीजिए डाइवर्जेंस आर, ये स्केलर क्वांटिटी है बल्कि वेक्टर क्वांटिटी है, ग्रेडियंट 1 ओवर r स्क्वायर
इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं हम डाइवर्जेंस। ये वेक्टर आर है, इसका ग्रेडियंट निकालना है, इसे ऊपर ले आर की पावर -2 डाइवर्जेंस आर वेक्टर आर, ये हो जाएगा -2 आर की पावर -3। फर्दर ग्रेडियंट निकालेंगे आर का, डाइवर्जेंस ये हो जाएगा -2 वेक्टर आर आर की पावर -3। इसका ग्रेडियंट निकालेंगे वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर। वेक्टर आर से मल्टीप्लाई होगा आर स्क्वायर, आर की पावर -3 आर स्क्वायर हो गया, ये आर हो गया, इससे ये कैंसिल, ये हो गया डाइवर्जेंस -2 आर की पावर -3 और ये आर बच गया, तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस -2 आर की पावर -2। डाइवर्जेंस निकालना है इसका, तो ये कांस्टेंट है, बाहर करके सिंपल डिफरेंशिएट करना है, -2 डाइवर्जेंस आर की पावर -2, तो ये हो जाएगा -2 वही पावर -2 आर की पावर -3। फर्दर आर को करेंगे डाइवर्जेंस आर, ये आ जाएगा 3 -2 आर की पावर -2 और ये हो जाएगा डाइवर्जेंस आर 3 के ऊपर, तो माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 3 का 12 आर की पावर -3। बहुत ज्यादा इसे इस तरह लेंगे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डाइवर्जेंस था, ग्रेडियंट नहीं था, इसीलिए हमने इस पर डाइवर्जेंस ही ऑपरेट किया, हुआ तो वो डेरिवेटिव ही की तरह। ठीक है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, सब पर ऑपरेट हो जाएगा, और फर्दर जब हम इसको करेंगे डाइवर्जेंस निकालेंगे इसका, तो वो आ जाएगा 3। ग्रेडियंट निकालते तो वेक्टर आर ओवर आर होता। एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास डाइवर्जेंस, डेल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 10, डेल स्क्वायर और डाइवर्जेंस वेक्टर आर ओवर आर स्क्वायर। इसको हम फॉर्म में लिख दें, ये हो जाएगा आर की पावर -2 इंटू वेक्टर, और ये डाइवर्जेंस है, फॉर्मूला लग जाएगा डाइवर्जेंस यू इंटू वी, लगाइए, ये हो जाएगा यू डाइवर्जेंस वी प्लस वी ग्रेड यू, ये हो जाएगा आर की पावर -3, डाइवर्जेंस निकालेंगे 3 हो जाएगा, ग्रेडियंट निकालेंगे -2 आर की पावर -3, फिर ग्रेडियंट निकालेंगे आर का, ये हो जाएगा 3 आर की पावर -3 प्लस, बल्कि माइनस हो जाएगा 2 आर की पावर -3 वेक्टर आर, और इसको करेंगे तो वेक्टर आर ओवर आर हो जाएगा, ये आ गया ग्रेड डेल का स्क्वायर 3 आर की पावर -3 -2 आर की पावर -3, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर स्केलर हो जाएंगे ओवर आर, ये हो जाएगा हमारे पास, ये इससे कैंसिल हो गया, 3 आर की पावर -3 -2, ये -3 और यहाँ 1 है, तो आर की पावर -2 हो जाएगा। अब ये दोबारा ऑपरेट होगा, इसे मैं इस तरह लिख दूँ, डाइवर्जेंस इनटू ग्रेडियंट 3 आर की पावर -3 -2 आर की पावर -2। डेल स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा डाइवर्जेंस यानी डॉट रहेगा इनटू डेल, जब भी तो डॉट प्रोडक्ट मिलेगा, अगर डॉट यूज नहीं करूंगा तो फिर ये सॉल्व भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। तो अब इसका निकालना पड़ेगा ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट इस पर भी ऑपरेट होगा और इस पर भी ऑपरेट होगा, देन डाइवर्जेंस निकालेंगे 3 ग्रेडियंट आर की पावर -3 -2 ग्रेडियंट आर की पावर -2 3, ये हो जाएगा -3 आर की पावर -4, फर्दर ग्रेडियंट आर का निकालेंगे -2, इसको करेंगे तो -2 आर की पावर -3, फर्दर ग्रेडियंट निकालेंगे आर का, तो ये हो जाएगा हमारे पास डाइवर्जेंस बाहर है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 3 3 9 आर की पावर -4, और ग्रेडियंट आर निकालना है, तो ये हो जाएगा वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर,
अच्छा, माइनस माइनस प्लस 2 4 आर की पावर -3। ग्रेडियंट आर निकालना है, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय, ये हो गया हमारे पास -9, ये ऊपर आएगा -5 हो जाएगा आर वेक्टर आर। अच्छा, ये ऊपर आएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो 4 आर की पावर -4 वेक्टर आर। ठीक है, जब दोनों पर डाइवर्जेंट अप्लाई होगा और दोनों पर फार्मूला लगेगा, इस पर भी, और एक स्केलर है और एक वेक्टर है, तो ये -9 डाइवर्जेंट आर की पावर -5 वेक्टर आर प्लस 4 डाइवर्जेंट आर की पावर -4 वेक्टर आर -9, तो u एज इट इज डाइवर्जेंट v प्लस v एज इट इज ग्रेडियंट u प्लस, यहाँ भी यही काम कर रहे हैं, u एज इट इज डाइवर्जेंट v u एज इट इज डाइवर्जेंट v प्लस v एज इट इज ग्रेडियंट u, ये -9 आर की पावर -5 है, जिसका डाइवर्जेंट निकालना है 3, ये वेक्टर आर है, तो इसका ग्रेडियंट निकालना है -5 आर की पावर -5 6, और ग्रेडियंट दोबारा आर का निकालेंगे, ये आर की पावर -4, इसका डाइवर्जेंट निकालना है 3 प्लस आर वेक्टर आर, इसका ग्रेडियंट निकालना है -4 आर की पावर -5, फर्दर ग्रेडियंट निकालना है आर का, ये हो गया 3 आर की पावर -5 आर की पावर -6 वेक्टर आर, और ग्रेडियंट आर निकालेंगे तो लिखेंगे वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर प्लस 3 आर की पावर -4, ये हो जाएगा -4 आर की पावर -5 वेक्टर आर, इसका ग्रेडियंट निकालना है दोबारा वेक्टर आर और आर, ये हो गया -9 3 आर की पावर -5, ये हो गया आर आर से मल्टीप्लाई होगा आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 आर की पावर -6 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये हो गया 3 आर की पावर -4 आर की पावर -5 आर आर से मल्टीप्लाई हो गया आर, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये हो गया हमारे पास -9 3 आर की पावर -5, ये प्लस का वन है इसके साथ, तो ये हो जाएगा 5 आर की पावर -5 3 आर की पावर -4 -5 में +1 ऐड करेंगे आर की पावर -4, तो 5 में से 3 निकाल लेंगे 2 -2 आर की पावर -5, और 4 में से 3 निकालेंगे -1 आर की पावर -4, तो 9 2 जा 18 आर की पावर -5 माइनस आर की पावर 4, बहुत ज्यादा इसे इस तरह लिख दो आर की पावर 5, और ये हो जाएगा 1 ओवर आर की पावर 4, ये आंसर होगा, सही है, ये वैसी लेंदी हो गया, और अगर इसको फॉर्म में कन्वर्ट करके करेंगे तो ये तो 4 पेज का हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था, एक पार्ट और है इसी तरह का, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन नंबर 11, डेल्टा स्क्वायर एल एन आर, स्केलर है ये, ठीक है जी, इसे हम लिख लें डाइवर्जेंस डॉट डेल्टा एल एन आर, ग्रेडियंट निकालने इसका, तो इसका ग्रेडियंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर आर, फर्दर ग्रेडियंट निकालेंगे आर का, ये हो जाएगा 1 ओवर आर, ये हो जाएगा वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर, तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसको ऊपर ले जा, ये हो जाएगा आर की पावर -2 वेक्टर आर, वही डाइवर्जेंस यू इंटू वी, तो यू ग्रेडियंट वी डाइवर्जेंस वी प्लस वी ग्रेड यू आर की पावर -2, इसकी वैल्यू निकालेंगे 3 वेक्टर आर, ये हो जाएगा -2 आर की पावर -3, फर्दर हम आर का ग्रेडियंट निकालेंगे, ये हो जाएगा आर 3 आर की पावर -2, ये हो गया -2
आर की पावर -3 वेक्टर आर, और इसका ग्रेडियंट निकालेंगे तो वेक्टर आर ओवर आर, ये हो जाएगा 3 r की पावर -2 आर की पावर -3, हो जाएगा आर स्क्वायर ओवर आर, इससे ये कैंसिल, ये बच जाएगा -3 आर की पावर -2 आर की पावर, ये -3 और यहाँ 1 बच गया तो ये +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, दोनों सेम है, 3 और 2 5, आर की पावर माइनस, ये आंसर होगा। ठीक है, 12 में वो कह रहा है कि डेल स्क्वायर आर की पावर एन की वैल्यू फाइंड कर, तो इसे हम इस तरह लिखेंगे, डाइवर्जेंस इनटू डाइवर्जेंस आर की पावर, ग्रेडियंट इसका निकालना है एन आर की पावर एन -1, फर्दर हम ग्रेडियंट निकालेंगे आर का, ये डाइवर्जेंस चल रहा, ये हो जाएगा वेक्टर आर ओवर आर, ये ऊपर जाएगा -1, इस पर भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एन आर की पावर n-2 वेक्टर आर। अब इसका डाइवर्जेंस निकालना है, ये कांस्टेंट है, बाहर निकालना, निकाले u, ये रहा n-2 डाइवर्जेंस v प्लस v ग्रेडियंट u, ये हो गया है r की पावर n-2, ये हो जाएगा 3, ये वेक्टर r आ गया, इसको निकालेंगे तो n-2 r की पावर n-3 ग्रेडियंट r निकालेंगे, ये हो गया n, ये हो गया 3 r की पावर n-2, n-2 पहले लिखे, r की पावर n-3 इंटू वेक्टर r, इसको निकालेंगे वेक्टर r ओवर r, तो ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा 3 r की पावर n-2 प्लस n-2 r की पावर n-3, ये हो जाएगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, r से r कैंसिल, ये इसमें ऐड होगा तो n-2 हो जाएगा, तो ये हो गया n इंटू 3 r की पावर n-2, और ये हो गया n-2 प्लस n-2 r की पावर n-2, इन दोनों में से r की पावर n-2 कॉमन आ रहा, तो बच जाएगा 3 प्लस n-2, तो 3 में से 2 निकालेंगे 1, तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 r की पावर n-2, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 में एक पार्ट और दिया हुआ है कि कह रहा है डेल स्क्वायर 1 ओवर r इक्वल है 0 के प्रूव कर रहा है हमसे, ये मेरा दूसरा लेक्चर है डाइवर्जेंस के हवाले से, ग्रेडियंट के हवाले से तकरीबन क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, ये डाइवर्जेंस के हवाले से सारे सवाल थे। मतलब इस सेक्शन में टोटल वेक्टर से ही सवाल बनता है, सेक्शन ए कहलाता है, एक डेल सवाल इससे बनता है, एक सवाल लाइन इंटीग्रल से बनता है, एक सरफेस इंटीग्रल से बनता है, या 2 बना देते हैं हम, 3 या और एक वॉल्यूम इंटीग्रल से बनाते हैं, 4 में से 3 करने होते हैं आपको, तो मैं कोशिश करूंगा लाइन इंटीग्रल भी करूँ, सरफेस इंटीग्रल भी करूँ, सही है। आइए, इसमें एक सवाल दिया हुआ है डेल स्क्वायर 1 ओवर r इक्वल टू 0, स्केलर क्वांटिटी है, प्रूफ करना है इसे हमने, ये ले लें, इसको ऊपर ले जाए, इसको हम इस तरह ले जाए, ग्रेडियंट निकालना है, इसका निकालें, तो ये हो जाएगा -1 r की पावर -2, फर्दर ग्रेडियंट निकालेंगे r का, बिल्कुल सेम लाइक डेरिवेटिव की तरह है ना, कि पहले पावर फिर बेस करेंगे, तो ये हो जाएगा -r की पावर -2, r का ग्रेडियंट निकालेंगे वेक्टर r ओवर r, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -r की पावर -3 वेक्टर r, ये माइनस बाहर निकाल लेते हैं। अब इसका डाइवर्जेंस निकालना है, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा क्योंकि एक स्केलर है और एक वेक्टर है, तो u डाइवर्जेंट v प्लस v ग्रेड u, ये हो गया माइनस r की पावर -3, ये आ जाएगा 3, ये वेक्टर आ गया, इसको निकालेंगे -3 r की पावर -4, फर्दर ग्रेडियंट निकालेंगे r का, ये हो जाएगा 3 r की पावर -3, ये -3 r की पावर -4 वेक्टर r, इसका ग्रेडियंट निकालेंगे वेक्टर r ओवर r, 3 r की पावर -3,
3 ये हो जाएगा आर की पावर -4 आर स्क्वायर ओवर आर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये बच गया हमारे पास 3 आर की पावर -3 आर की पावर -3 ये भी हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, माइनस ये 0 आ गया, 0 के इक्वल आ गया, प्रूव हो गया ये हमारे पास। ये दिया हुआ हमारे पास प्रूव करने के लिए कि डाइवर्जेंट आर की पावर n इंटू आर प्रूव करना होगा, इक्वल है, ये वेक्टर आ रहा है n प्लस 3 आर की पावर है। आइए करते हैं इसे, डाइवर्जेंट आर की पावर n इंटू वेक्टर आर, सही वही फॉर्मूला लगेगा डाइवर्जेंट यू इंटू बी, तो हमारे पास यू डाइवर्जेंट बी प्लस वी ग्रेड यू आर की पावर n डाइवर्जेंट बी 3 के इक्वल है वेक्टर आर, इसको करेंगे तो पावर में से 1 निकाल लेंगे, फर्दर बेस को करेंगे ग्रेडियंट आर, ये हो जाएगा 3 आर की पावर n प्लस n आर की पावर n माइनस 1 वेक्टर आर, और ग्रेडियंट आर निकालेंगे तो वेक्टर आर ओवर आर, ये हो गया 3 आर की पावर n प्लस n आर की पावर n माइनस 1, आर से मल्टीप्लाई होगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, इससे ये कैंसिल, ये हो गया 3 आर की पावर n प्लस n आर की पावर n माइनस 1 इंटू आर, इस पर पावर 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 आर की पावर n इंटू n आर की पावर n, आर की पावर n कॉमन आ रहा तो यहाँ से बच जाएगा 3 प्लस n आर की पावर n, यही लाना था हमें, प्रूव हो गया। तो ये हमारे पास डाइवर्जेंस के हवाले से क्वेश्चन थे। पहले लेक्चर में मैंने जो है ना ग्रेडियंट के हवाले से क्वेश्चन किया, ग्रेडियंट का फॉर्मूला प्रोडक्ट का सिंपल था, सही है ना, ग्रेडियंट तो स्केलर क्वांटिटी का ही निकलता है, तो वो u इंटू वी वाला फार्मूला जो हम वहाँ यूज करते थे वही करेंगे, u ग्रेडियंट v प्लस v ग्रेडियंट v, या ना भी यूज करें डायरेक्ट कर देंगे, पहले एक को रखें दूसरे को कर दें, फिर दूसरे को एज इट इज रखें पहले वाले को कर दें, तो जो है ना उसका ग्रेडियंट निकल आएगा। लेकिन डाइवर्जेंस के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, डाइवर्जेंस में हमारे पास एक स्केलर और एक वेक्टर क्वांटिटी का भी फॉर्मूला है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी का भी फॉर्मूला है, वेक्टर में भी इसी तरह। तो ये हमारी सेकंड क्लास थी, सही है ना, सेकंड लेक्चर था, तो डाइवर्जेंस के हवाले से तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने क्वेश्चन कर दिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है ना कल के हवाले से चलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।